हमने पिछले वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने का क्रम शुरू किया था, जिसमें हमने रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक पॉइंट्स और परिभाषाओं को डिस्कस किया था। आइए आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रासायनिक सूत्र या केमिकल कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे, साथ ही इसे पढ़ना भी सीखेंगे। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ या यौगिक का एक प्रतीक होता है, जिससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि यौगिक में शामिल तत्व, उनकी संयोजकता एवं पदार्थ का अणुभार इत्यादि। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए दो मूल चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक को कहते हैं धनायन और दूसरे को कहते हैं ऋणायन। इसमें धन आवेश होता है और इसमें ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रतीक चिन्हों से दर्शाते हैं। वही हमारा रासायनिक सूत्र बन जाता है। तो धनायन बेसिक रेडिकल्स या केटायंस होते हैं और ऋणायन एसिड रेडिकल्स या एनायंस होते हैं। केटायंस और एनायंस मिलके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इसे हम सरल शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं, धातु और अधातु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। धातु में प्रायः धनावेश होता है और अधातु में प्रायः ऋणावेश होता है। तो धन आवेश और ऋणावेश के संयोग से एक यौगिक का निर्माण होता है और उसी यौगिक को हम इस तरह से संकेत द्वारा दर्शाते हैं, तो वही हमारा रासायनिक सूत्र बन जाता है। हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ए को हमने धनायन माना और बी को ऋणायन माना। धनायन और ऋणायन मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जिसका सूत्र है AB। इसे हम और विस्तार से समझें। ए पर X धनावेश और B पर Y ऋणावेश है। ए और बी मिलकर एक सूत्र बनाते हैं, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं। ए के साथ हमने Y को लिखा और B के बगल में हमने X को लिखा। ये वाली संख्या इधर चली जाएगी और ये वाली संख्या यहाँ चली जाएगी। इस तरह से क्रॉस करके हम ये सूत्र बनाएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कैल्शियम और क्लोरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, या कैल्शियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, जिसे हम कैल्शियम और क्लोरीन के संयोग से बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड, और उसका सूत्र हो जाएगा इस तरह से एल्युमिनियम और सल्फेट। एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज यानी उसकी संयोजकता 3 है और यहाँ 2 निगेटिव चार्ज। एल्युमिनियम और सल्फेट मिलकर बनाएंगे एल्युमिनियम सल्फेट। मैग्नीशियम और सल्फेट। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज। दोनों ही नंबर सेम नंबर हैं, जिसे हम सरल अनुपात में इस तरह से लिखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता 1, और ये सूत्र बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। जिंक की संयोजकता 2 और यहाँ कार्बोनेट पर 2 ऋणावेश। इस तरह से सूत्र बन गया हमारा जिंक कार्बोनेट। फेरम या आयरन और ये सल्फेट, इस पर संयोजकता 2 है और यहाँ -2 ऋणावेश। इस तरह से बन गया फेरस सल्फेट। यहाँ आयरन की संयोजकता 3 है और नाइट्रेट जिसमें 1 ऋणावेश है, इसे हम पढ़ेंगे फेरिक नाइट्रेट। और इस तरह से हमारा अगला सूत्र है बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज और इसमें 2 निगेटिव चार्ज। दोनों ही सेम नंबर, इसलिए सरल अनुपात में हम दोनों को नहीं लिखेंगे, कट जाएंगे दोनों और हमारा सूत्र बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आइए कुछ और सूत्र हम यहाँ एग्जाम्पल्स में लेते हैं। ये धनायन बाईं ओर और ये ऋणायन दाईं ओर। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम और ब्रोमीन ने मिलकर बनाया सोडियम ब्रोमाइड।
पोटेशियम और आयोडीन ने मिलकर बनाया पोटेशियम आयोडाइड। ये अमोनियम और ये फ्लोरीन, अमोनियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जिसमें 2 निगेटिव चार्ज, कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक +2 और सल्फेट -2, ये यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, जिसे सरल अनुपात में हम नहीं लिखेंगे। इसका सूत्र होगा जिंक सल्फेट। एल्युमिनियम और नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड। कॉपर साइनाइड, इसे पढ़ेंगे हम क्यूप्रस साइनाइड। कॉपर में संयोजकता 2 है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम पढ़ेंगे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक बाई सल्फेट। क्यूप्रिक हाइड्रोजन सल्फेट भी इसे पढ़ा जा सकता है। बेरियम और क्लोरीन ने मिलकर बनाया बेरियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के संयोग से बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और क्लोरीन की संयोजकता 1। इस तरह से सूत्र बन गया हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। सोडियम की संयोजकता 1 और सल्फर की संयोजकता 2। इस तरह से सूत्र बनेगा सोडियम सल्फाइड। तो फ्रेंड्स, हमने आज संक्षेप में रासायनिक सूत्र या केमिकल कंपाउंड्स बनाना और उसे पढ़ना सीखा। इसे आप अधिक से अधिक अभ्यास करें।